ओके, तो जिस घड़ी का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बड़े बड़े दानवों को लड़ता हुआ देखने के लिए, वो टाइम आ चुका है। गॉडजिला एक्स कॉन्ग फाइनली रिलीज हो चुकी है। अब वैसे तो मूवी में देखने के लिए कुछ रखा भी था क्या मेकर्स ने। छोटी छोटी क्लिप्स रिलीज करके ऑलमोस्ट सारी मूवी तो यूट्यूब पे ही दिखा दी थी उन्होंने। एक शिमू ही बचा हुआ था जिसको लेके इतना हवा बनाया जा रहा था, वो आएगा तो कॉन्ग एंड गॉडजिला के धागे खोल के रख देगा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हुआ, उसे भी टीवी स्पॉट में ही दिखा दिया। लेकिन फिर भी हम मॉन्स्टर वर्स के दीवाने हैं, हम बड़ी स्क्रीन पे उससे भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को लड़ता हुआ देखने का मौका कैसे छोड़ सकते हैं। तो मूवी उतना ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब हो भी पाती है जितना इसके ट्रेलर एंड टीवी स्पॉट से फिल्म को लेके हाइप बनाई जा रही थी। बात करते हैं उसके बारे में। कहानी कुछ ऐसी है, ह्यूमंस को हॉलो अर्थ से सिग्नल मिलने लग जाते हैं, जिसके बाद गॉडजिला जहां पहले आराम से नींद निकालता हुआ दिखता है, उसे वो सिग्नल्स महसूस होने लग जाते हैं और वो निकल पड़ता है खुद को चार्ज करने के लिए, क्योंकि उसे भी समझ आ जाता है जो सिग्नल्स उसे मिल रहे हैं उसे रोकना हलवा खाने जैसा आसान नहीं होने वाला है। जिया को भी उन सिग्नल्स का आभास होने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर एंड्रयू अपनी टीम के साथ होलो अर्थ के अंदर जाती है पता करने सिग्नल्स का राज क्या है। पर वहां जाके उन्हें पता चलता है सिग्नल्स और कोई नहीं बल्कि जिया के लोग, जिन्होंने होलो अर्थ में ही अपनी दुनिया बना रखी है, वही भेज रहे थे ताकि जिया उनके पास आए किसी तरह से, क्योंकि जिया इस बड़े खतरे से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार या फिर बोल सकते हैं बड़ी ताकत को जिंदा कर सकती है। अब मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो आप मूवी में देख लेना, स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ मैं। कॉन्ग भी स्कार किंग एंड शिमू से लड़के घायल होके होलो अर्थ पर जिया के पास जाता है, जहाँ कॉन्ग को पावरफुल ग्लव मिलता है। अब वो कितना पावरफुल है कितना नहीं वो मूवी देखने से ही पता चलेगा। फिर जिया कॉन्ग को बोलती है हमें इस लड़ाई में जीतने के लिए मदद की जरूरत है, एंड फिर कॉन्ग निकल पड़ता है गॉडजिला से मदद मांगने, लेकिन उसे नहीं पता था उसके एक बार फिर से लगने वाले हैं। कॉन्ग एंड गॉडजिला की फाइट होती है, फिर वो दोनों एक होके होलो अर्थ पर वापिस आते हैं स्कार किंग एंड शिमू से लड़ने के लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि कॉन्ग, गॉडजिला, स्कार किंग एंड शिमू अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं एंड फाइनल फाइट देखने को मिलती है, जिसमें कौन किस पे भारी पड़ता है आप मूवी में देख लेना। फिर मूवी खत्म। एंड हाँ, लास्ट तक बैठने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपका भी मेरी तरह कट जाएगा। कोई भी पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है मूवी में, इसीलिए मूवी खत्म होते ही पतली गली से निकल लेना। ये तो हो गई कहानी की बात। देखो कहानी फास्ट पेस पे चलती है। अब मूवी की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं है, इसीलिए कहीं भी टाइम खोटी हो ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ मूवी की लेंथ कम होना एक तरह से मूवी को लेट डाउन करने का काम भी करता है। अब ये मेरे केस में हुआ है, सबको ऐसा लगे जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना मैंने सोचा था मूवी में स्कार किंग या कॉन्ग की कहानी पे थोड़ा अच्छे से फोकस किया जाएगा, थोड़ी बहुत बैक स्टोरी दिखा के एंगेज करने की कोशिश होगी मेकर्स की, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक छोटी सी कहानी जरूर सुनने को मिलती है स्कार किंग एंड गॉडजिला को लेके, पर ज्यादा डिटेल में उसे भी नहीं बताया गया है। लेकिन अगर आगे जाके इस कहानी पे काम किया जाए तो सच में मजा आने के पूरे चांसेस हैं। गॉडजिला ने मूवी में कितना तहलका मचाया होगा, कितनी तोड़फोड़ की होगी, आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे होंगे शायद। तो जो लोग खासकर गॉडजिला को देखने के लिए जा रहे हैं उन्हें बता दूं, मूवी में सबसे कम स्क्रीन टाइम गॉडजिला को ही दिया गया है। वो बस यहाँ से वहाँ खुद को अपग्रेड करने में ही लगा रहता है, उसकी कोई खोज खबर ही नहीं होती है मूवी में। उसे देखने के लिए तो तरसना पड़ेगा। अभी से बोल रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से गॉडजिला क्लाइमैक्स में ही एंट्री मारता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि गॉडजिला को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। वो जब कॉन्ग के साथ स्कार किंग एंड शिमू से लड़ने आता है उसके बाद बस सुकून ही मिलता है। सबसे ज्यादा कॉन्ग को स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसका मतलब भी समझ आता है। स्कार किंग होलो अर्थ में कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसके बारे में कॉन्ग को भी कोई आइडिया नहीं है। कॉन्ग की प्रजाति स्कार किंग की गुलाम बनी हुई है, तो उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखने का कारण था मूवी में, क्योंकि स्कार किंग से अपनी प्रजाति को बचाना है कॉन्ग को। अब बात करें स्कार किंग एंड शिमू के बारे में, तो देखो बैटल नो डाउट घमासान देखने को मिली मूवी में, लेकिन जितनी हाइप स्कार किंग को लेके शिमू को लेके बनाई गई थी, मेरे लिए तो उस लेवल के मॉन्स्टर साबित नहीं हुए हैं दोनों ही। लिटरली स्कार किंग के बारे में मैंने जो बोला था, कॉन्ग एंड गॉडजिला ने स्कार किंग का मजाक बना दिया है, उसके साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही मूवी में भी है। फुद्दू सा विलन निकला है स्कार किंग, तो बस शिमू के दम पर ही उछलता है स्कार किंग। शिमू के बिना एक सेकंड भी टिक नहीं पाता वो। कॉन्ग तो धोखे रख देता है स्कार किंग को। वहीं शिमू को भी जितना डेडली बताया जा रहा था वो भी उस लेवल का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया मेरे ऊपर। तो गॉडजिला आराम से टैकल कर लेता है शिमू को। गॉडजिला को शिमू से लड़ते टाइम देख के बिल्कुल भी फील ही नहीं होता है शिमू जैसे खतरे से गॉडजिला को कोई फर्क भी पड़ रहा है। हाँ, पर मूवी एंटरटेन करने में कामयाब तो हो जाती है। एट दी एंड मजा मिल जाएगा मूवी देख के। स्कार किंग का क्या हुआ, शिमू का क्या हुआ, आगे इनका मॉन्स्टर वर्स में क्या होगा, वो मूवी देखने से पता चल जाएगा आपको। एंड मैंने अपने इस वीडियो में जो 3 वर्सेस 1 वाली बात बोली थी वो सच हुई या नहीं वो आप खुद पता कर लेना। VFX को लेके कहीं भी शिकायत नहीं है मुझे तो। खासकर होलो अर्थ की जो दुनिया देखने को मिलती है कैप्टिवेटिंग फील होता है। ह्यूमंस का इस फिल्म में मॉन्स्टर से ज्यादा इंटरफेरेंस दिखाया गया है, जो मुझे इसीलिए पसंद नहीं आता क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ह्यूमंस को सिर्फ डायलॉग्स बोलने के लिए और शक्ल दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है मूवी में, पर इस फिल्म के लिए ऐसा बोलना गलत होगा। इस बार ह्यूमंस का भी अहम रोल देखने को मिलता है मॉन्स्टर्स की जंग में। खैर मेरे लिए
ये मूवी एंटरटेनिंग साबित होती है, जिसे एक बार देख के मजे तो आराम से लूट सकते हैं, पर एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखोगे तो और ज्यादा बेटर लगेगी मूवी। अगर आपने मूवी देख ली है तो आपके मूवी को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।